हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोरट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 के, जो हमारे पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कर देंगे 4th कवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे हमने एक स्टेटमेंट ले ली, बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन है, ए हमारे पास इंटीज़र है, बी हमारे पास रियल है। टाइप कन्वर्जन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है, अगर हम इंटीज़र टाइप के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो हम किसी रियल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहें, या फिर अगर हम रियल वैल्यू किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यही है टाइप कन्वर्जन स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास टाइप तो कुछ और है, लेकिन हम जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं उसकी टाइप डिफरेंट है। सो इसके दो रूल्स हैं। हर रूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देती जाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, अगर हम कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन या कोई भी इंटीजर वैल्यू किसी रियल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो इंटीजर की जो वैल्यू है या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो रियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो हमारी जो वैल्यू है वो रियल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि हमारा कोई भी रियल एक्सप्रेशन है, अगर हमें उसे किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा और वो किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू किसी रियल वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है तो वो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी रियल में। अगर कोई रियल वैल्यू इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है तो रियल वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो हम दो एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हमने जे एंड के इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स ले लिए। ए हमने वेरिएबल ले लिया रियल टाइप का और हमारा एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू जे डिवाइड्स के। अगर हम जे की वैल्यू 3 ले लें, के की वैल्यू 2 ले लें, तो जे और के बोथ आर इंटीजर्स, तो ये जो डिवीज़न है वो भी क्या होगी, एक इंटीजर डिवीज़न होगी। तो हम हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 3/2। 3/2 वैसे अलजेब्रा की फॉर्म में देखें तो क्या आता है 1.5, लेकिन एक इंटीजर डिवीज़न है तो ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी 1। लेकिन स्टोर होने से पहले ये देखा जाता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। अभी हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, रियल वेरिएबल। तो अभी जो इंटीजर वैल्यू है वो रियल के अंदर कन्वर्ट होके फिर स्टोर होगी, मतलब 1 की जगह 1.0 हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल का एग्जांपल है। अब हम सेकेंड रूल का एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड रूल में हमने क्या ले लिए, दो वेरिएबल रियल ले लिए। फर्स्ट रूल में हमने क्या लिया था, 2 इंटीजर ले लिया था और एक रियल ले लिया था। अब हम क्या लेंगे, 2 रियल ले लेंगे और एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बाई बी की जो डिवीज़न आएगी वो हम किसी एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 7.2, बी की वैल्यू हमने ले ली 2.0। दोनों ही क्या हमारे पास रियल हैं, तो जो हमारी डिवीज़न होगी वो क्या होगी, रियल डिवीज़न होगी। तो ए बाई बी अगर हम करते हैं, मतलब 7.2 डिवाइड बाय 2.0 अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.6। ये हमारी रियल डिवीज़न है तो ये भी रियल रहेगा जो हमारा आउटपुट आएगा डिवीज़न के बाद, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट होगा नहीं। लेकिन स्टोर होने से पहले अभी किस टाइप का इंटीजर है, इंट टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा। अब पी के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अभी तक हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी है, वेरिएबल को हम कैसे असाइन करते हैं या फिर हम उसकी वैल्यू यूज़र के थ्रू कैसे इनपुट कराते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि वेरिएबल को हम कब बोलेंगे कि वो डिफ़ाइन हो चुका है।
सपोज़ करो कि हमने क्या किया, वेरिएबल को पहले ही वैल्यू असाइन कर दी प्रोग्राम में। जैसे हमने मान लिया कि ए हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और साथ में हमने ये बता दिया कि ए के अंदर 3 वैल्यू स्टोर होगी। जब हम उसकी वैल्यू उसके अंदर असाइन कर देते हैं तब हम बोलते हैं कि वो वेरिएबल डिफ़ाइन हो चुका है। एक तो ये तरीका है कि हमने इनिशियलाइज़ कर दी उसकी वैल्यू, या फिर एक तरीका है कि हम यूज़र के थ्रू उसकी इनपुट कराएं। मतलब ए हमने इंटीजर बोल दिया, फिर हम रीड वाली स्टेटमेंट अप्लाई कर देते हैं, रीड स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज़र के थ्रू इनपुट करा देंगे। जैसे वो इनपुट हो जाएगी वैल्यू, तब हमारा ए वेरिएबल डिफ़ाइन हो जाएगा। मीन्स सिंपल सा यही है कि उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू अगर स्टोर हो जाए, कोई भी वैल्यू जो भी हमें देनी है वो स्टोर हो जाती है, तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, डिफ़ाइन हो जाता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जब हम रियल नंबर्स एक्सप्रेशन में हम रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट करने में जो जो प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है, हम आज उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने वाले हैं। तो हर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपनी अपनी स्टोरेज होती है, रियल नंबर्स को स्टोर करने की अपनी अपनी स्टोरेज है, इंटीजर के लिए अलग है। तो उसके अंदर क्या होता है, हर मेमोरी के अंदर फाइनाइट नंबर में तो 35 डिजिट्स होते हैं और फाइनाइट नंबर ही उसके होते हैं हमारे एक्सपोनेंट डिजिट्स के। तो हमने सपोज़ कर लिया कि कंप्यूटर के अंदर हमने ऐसे सपोज़ किया कि कंप्यूटर के अंदर 8 मेंटिसा डिजिट्स हैं और 2 एक्सपोनेंट डिजिट्स हैं। मीन्स हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसमें 8 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगी। मीन्स पॉइंट के बाद 8 डिजिट से ज़्यादा वो वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअल में, कि हमने क्या लिया, 1.0 अपॉन 3.0 ले लिया। अब ये भी रियल, ये भी रियल, तो इसकी जो डिवीज़न होगी वो भी क्या होगी, रियल डिवीज़न होगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3, 3, 8 तक ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सिग्निफिकेंट 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अब हमने ना इसको वैल्यू दे दी x। अगर हम y में 3 बार x मतलब 3 बार x ऐड करें और जो वैल्यू आए वो y के अंदर स्टोर हो जाए, तो y के अंदर क्या स्टोर होगी, 0.999, 8 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल अलजेब्रा की फॉर्म में देखें तो 1.0 अपॉन 3.0 क्या होता है, सिंपल 1/3 होता है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 1/3 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करें तो y के अंदर कितनी वैल्यू आती है, 1। अब कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो y के अंदर ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो y के अंदर 1 वैल्यू आ रही है ना। इसी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है रियल नंबर्स को लेके एक्सप्रेशन के अंदर, वो आज हम कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ऐसा सपोज़ कर लेते हैं कि हम ऐसे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं जो 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड 2 तो एक्सपोनेंट डिजिट्स होते हैं। उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -38 to 38, ठीक है। अगर हम डबल कर दें, जो भी मैंने बताया था रियल काइंड इक्वल टू 2 वाला प्रीवियस वीडियोस में, तो हमारे पास 15 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाते हैं और रेंज हमारी +-310 तक हो जाती है, ठीक है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा w इक्वल टू x प्लस y माइनस z। यहाँ पर मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बच्चों वाला काम है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 0.5 ले ली, y की वैल्यू हमने ले ली 0.25434678 E9, ये हमने y की वैल्यू ले ली। z की वैल्यू भी हमने ये लिया 0.25434677 E9 लिया, ठीक है। यहाँ पर 78 है, यहाँ 77 E9 है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा एक्सप्रेशन पहले तो इन दोनों को ऐड करे, फिर z में सब्ट्रैक्ट करें।
तो अगर हम x प्लस वाई ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.25434678 ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखो x में क्या है, e में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 10⁻⁴ यहाँ पे क्या है 10⁻⁹। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, पहले तो पावर सेम करेंगे 10⁻⁴, इसको क्या करेंगे 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10⁻9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो सेम हो गया। लेकिन नीचे 10⁻9 है तो 9 तो 0 आ जाएंगे और 10th डिजिट हमारा 5 है, तो लेकिन हमें तो पॉइंट के बाद 8 लेने होते हैं, तो 8 में हमारे पास क्या हो जाएंगी, सारी 0 होंगी। अब हम 0 ऐड करेंगे तो सेम एज इट इज़ y आ जाएगा। अब हम इसके अंदर z माइनस कर देते हैं, मतलब x प्लस वाई के अंदर माइनस z, मतलब कि -0.25434677E9। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये सब जब हम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा 0.1E2। ठीक है, अब हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हमें इतना ध्यान रखना है, अगर हमने पहले x प्लस वाई इन दोनों को ऐड कर लिया और फिर माइनस जेड किया, मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, x प्लस वाई ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया z, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.1E2। अब हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप का एक्सप्रेशन करेंगे कि सबसे पहले हम y में से z सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर बाद में जो आंसर आएगा फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले y में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में क्या है, सेम पावर्स हैं। y में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.1E2। फिर हमारे पास x में क्या है 0.5E0, मतलब 10⁻⁴ कुछ है नहीं, e भी नहीं है और कुछ उसकी पावर भी नहीं दे रखी, 10⁻⁴ मतलब एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो भी नहीं दे रखी, तो मतलब 0 ही है पावर। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.105E2 भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल 10.5 भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ रहा था 0.1E2, यहाँ आ रहा है 0.105E2, आ रहा है ना थोड़ा सा डिफरेंस, 0.005 का डिफरेंस आ रहा है। कंप्यूटर में ये सेम तो नहीं माने जाते ना, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें एक्सप्रेशन किस टाइप से इवेलुएट करना है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास a प्लस बी टू -2.0 स्टार a स्टार b -b डबल स्टार 2। अब मैंने डिवाइड में क्या लिख दिया, a डबल स्टार 2। ठीक है, अब सबसे पहले होगा क्या, ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाली जो भी एक्सप्रेशन होगा अंदर वो सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 2 पैरेंथेसिस यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले अंदर वाला होगा, मतलब पहले a प्लस बी इवेलुएट होगा, फिर उसकी पावर 2 होगी, फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, उसमें क्या होगा, मतलब मैं सीधा डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, 2ab माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड करने के बाद a स्क्वायर। ठीक है, कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि पहले तो a से डिवाइड होगा फिर उस पूरे की पावर 2 होगी, ऐसा कब होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पहले क्या है, डिवीज़न है और यहाँ एक्सपोनेंशिएशन है। एक्सपोनेंशिएशन पहले होती है डिवीज़न से। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है नॉर्मल अलजेब्रा की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ लूँगी, उसके अकॉर्डिंग अलजेब्रा में हमारी कुछ और आएगा रिज़ल्ट, और नॉर्मल इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ और रिज़ल्ट आएगा। तो देखो a की क्या वैल्यूज़ हम लेते हैं, a की वैल्यू ली मैंने 0.1E0 और b की वैल्यू ली मैंने 0.1E4। अब ये हम यहाँ a एंड b को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 0.10001E4। फिर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बिकॉज एक्सपोनेंशिएशन है ना, फिर माइनस
2ab मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.2